तकरीबन 100 और 81 मोबाइल्स जो हैं वो ईस्ट जोन के 3 डिस्ट्रिक्ट से मलीर, कोरंगी और ईस्ट से जो है वो रिकवर करके और उनके जो असल मालकान हैं उनमें तकसीम किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इबरत न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबा आज़मी। नाज़रीन, कराची में रहने वाला हर दूसरा बंदा जो है इस जुमले से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होगा कि मोबाइल फ़ोन छिन गया है। बाहर निकले मोबाइल फ़ोन छिन गया, बाइक पे जा रहे थे मोबाइल फ़ोन छिन गया, बाज़ार जा रहे थे मोबाइल फ़ोन छिन गया। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सुना होगा कभी भी, पहली दफ़ा आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि छिने गए फ़ोन जो हैं वो आपको दोबारा रिकवर करके दिए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीआईजी ऑफिस में, जहाँ पर रिकवर्ड सेल फोन डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब जो है वो शुरू होने वाली है। इस तकरीब का क्या अहवाल है, इस तकरीब में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किन खुशनसीब लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन्स दिए जाएंगे, इसका अहवाल जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। चलें। एक तो आज की जो तकरीब है ये हमने तकरीबन 100 और 81 मोबाइल्स जो हैं वो ईस्ट जोन के 3 डिस्ट्रिक्ट से मलीर, कोरंगी और ईस्ट से जो है वो रिकवर करके और उनके जो असल मालकान हैं उनमें तकसीम किए। इसमें सीपीएलसी और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताउन से पुलिस ने ये रिकवर किए हैं और असल मालकान तक ये या किसी टेररिज्म की एक्टिविटी में या किसी नेगेटिव एक्टिविटी में किसी को हिरास करने के लिए या साइबर क्राइम में ये इस तरह का मोबाइल आपका यूज़ हो सकता है जो आपसे छिन गया है या आपका गिर गया है। तो इमीडिएटली आपने जब भी आपसे कोई इस तरह की वारदात होती है तो आप उसको थाने में या सीपीएलसी में जाके अपनी एंट्री करा दें, ताकि फिर आपकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं रहेगी और आपको गैर ज़रूरी तौर पे तंग नहीं किया जाएगा। ये मेरा मैसेज आपने तमाम तक पहुंचाना है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम टीम को शाबाश देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आगे भी ये इसी जोश और इसी जज्बे और वलवले के साथ जो है ये अपने जो फ़राइज़ हैं उसको इसी तरह सरअंजाम देते रहेंगे और आपकी खिदमत करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची ईस्ट के डीआईजी गुलाम असफर मैसर साहब। आज एक पुरवकार तकरीब के ज़रिए इन्होंने कराची से स्नैच शुदा मोबाइल फ़ोन जो हैं वो पब्लिक को वापस किए हैं। बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये। आइए हम इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना बड़ा जो है काम सर अंजाम दिया है। जी बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब जो है ये मोबाइल फ़ोन जो मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों से छिन जाते हैं या जो चोरी हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हमारी पुलिस की टीम जो है वो राउंड द क्लॉक 247 जो है इसके ऊपर काम करती है। उन मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करते हैं हम, उनको लोकेट करते हैं, फिर रिकवर करते हैं और असल मालकान तक पहुँचाते हैं। इस सिलसिले में आज की ये तकरीब थी और 181 मोबाइल फ़ोन जो है वो हमने असल मालकान में जो है वो तकसीम किए हैं। और ये उस वक़्त मुमकिन हो सकता है जब हमें किसी भी इस तरह के जो वाक़ये की इत्तलात जो है वो पुलिस को या सीपीएलसी को दी जाए। ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने पुलिस के इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किया और हमें इत्तला दी थी। और इसमें आज मैंने जब लोगों से इंटरव्यू किए तो पता चला कि डेढ़ डेढ़ साल पुराने भी मोबाइल फ़ोन जो है वो हमने रिकवर करके उनको दिए हैं। इसमें उनका कोई ख़र्चा नहीं आया। पुलिस ने अपने रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, सीपीएलसी ने अपने रिपोर्ट रिसोर्सेज़ और एनर्जीज़ यूज़ करके, और उनकी जो एक लॉस्ट चीज़ थी वो आज उनको हमने यहाँ पे बुला के और एक बड़े ही महज़ब तरीके से उनकी हैंड ओवर की है। तो मेरा ये मैसेज होगा तमाम कम्युनिटी के लिए, पब्लिक के लिए, कि जब भी उनके साथ मोबाइल की स्नैचिंग का या मोबाइल के लॉस का कोई इंसिडेंट होता है तो उसको फिल फॉर सीपीएलसी में या पुलिस के थाने में इतला दी जाए, ताकि हम उसके ऊपर काम करें और जो ही उसको रिकवर करें हम उसको उस तक वो पहुँचा दें। सर, जिस तरह आपने ये मोबाइल की रिकवरी की है सीपीएलसी के साथ मिलके, तो सर मोबाइल फ़ोन अगर आप रिकवर कर सकते हैं तो ये जो स्नैचिंग होती है कराची में, जो आए दिन का एक जो है मसला है, लोग जो हैं वो आज़ादाना बाहर नहीं निकल सकते, खौफ की एक फ़ज़ा कायम है और बाज़ औक़ात मज़ाहमत के दौरान जो है वो टारगेट किलिंग भी कर दी जाती है। तो सर इसकी रोकथाम के लिए आपने कोई काम शुरू किए हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके कंसर्न को।
ये तो देखें, मोबाइल फ़ोन जो हैं ये किसी केस प्रॉपर्टी में नहीं आए थे, एफआईआर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमने इनको वापस कर दिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने वो जो स्नैचिंग जो हुई थी, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन गए थे, वो केसेस हमने रिकवर किए हैं। जिसमें गन शॉट हुए थे या जिसमें डेथ्स हुई हैं, वो चूँकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में केसेस चल रहे हैं, तो उनकी केस प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर नहीं करते। वो कोर्ट प्रॉपर्टी होती है और उसकी जो प्रोसीजर है वो कोर्ट के थ्रू उनको दिलवाया जाता है। आप ये बात भी ज़रूर जो है वो मेरी उसकी तायद करेंगे कि जो पिछले 2 महीने गुज़रे हैं, इसमें हमने वायलेंट क्राइम को रोका है और अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मज़ीद इसमें हम कमी लाएँगे। जनवरी और फ़रवरी और मार्च के कुछ हिस्से में ये वायलेंट क्राइम जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन पुलिस ने फिर अपना गियर एडजस्ट किया है और उसके बाद जो है आप देखें कि हमने इस क्राइम को भी रोका है। ये तो बहुत ही प्रायोरिटी का क्राइम होता है हमारे लिए, इसके ऊपर हम एफ़र्ट भी बहुत करते हैं। लेकिन चूँकि इसके अंदर हीनियस क्राइम होता है, क्रिमिनल इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर जो है वो कोर्ट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, लिहाज़ा वो केस प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम इस तरह नहीं देते। उसके लिए फिर सेकंड हम जो चैनल है वो यूज़ करते हैं और कोर्ट के थ्रू जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो असल मालकान तक पहुँचाई जाती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट के शान चौधरी साहब, आइए हम इस इवेंट के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? ये अनहोनी जो है वो होनी बन के सामने आ जाई है, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आज डीआईजी ईस्ट के ऑफिस में गुलाम असफर मैसर साहब डीआईजी ईस्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मिलके सीपीएलसी के साथ मिलके जिन लोगों से मोबाइल छीने गए थे उन लोगों को देखें एक पुरवकार तकरीब में इज्जत के साथ बुलाकर उनके छीने हुए मोबाइल उन्हें वापस किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यही कराची था जब थाना कल्चर था, ऐसा था कि अगर आपका मोबाइल छीन जाता तो आप रिपोर्ट करवाने जाते थे, कोई सुनता नहीं था और आप जो है वो बगैर किसी उम्मीद के बाहर आके वापस जो अपना दूसरा मोबाइल ले लेते थे और मोबाइल छीनने के बाद कोई थाने की तरफ रुख करना ही नहीं चाहता। लोगों के जहन में यही था कि ख्वारी है, हमें हमारी चीज़ वापस नहीं मिलेगी। लेकिन आज की जिंदा मिसाल आपके सामने कि ढेर सारे लोगों के मोबाइल जो है वो पुलिस ने रिकवर करवा के दिए। सीपीएलसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अहदेदारान साथ हैं और आप देखें माशाल्लाह कितने सारे लोग जो हैं उनको उनके छीने हुए मोबाइल वापस मिले, जो कि बंदा एक नाउमीदी की कैफियत में चला जाता है। तो उन तमाम तर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है जिन लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन वापस मिले। तो इस तरह के इनिशिएटिव तमाम तर जोन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में लेने चाहिए। एक अच्छा इकदाम है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सर ये बताएं कि हमारे कराची में इतनी स्नैचिंग और इस तरह के फ़ोन छीनना या वॉलेट छीनना, इस इतने बड़े जो वाक़यात होते हैं जिसमें टारगेट किलिंग भी हो जाती है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? पुलिस ने ये मोबाइल रिकवर किए हैं, इसी तरह ये जो मोबाइल छीनने वाले हैं इनकी रिकवरी नहीं हो सकती? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कराची में एक अरसे तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। आप देख सकती हैं अब जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ चुके हैं और तमाम तर मसाइल अब कराची पुरअमन शहर बन चुका है। अगर आप आज से 4, 6, 8 साल पहले देखें तो रोज़ाना के 50, 50, 100 लोग मारे जाते थे बेगुनाह। और स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है। स्नैचिंग का देखें बहुत बड़ा शहर है, 3, 4 करोड़ की आबादी है। तो जितनी पॉसिबल जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रहे हैं, अदालतें दे रही हैं। उसके बाद अगर आप इसी तरह पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आप देखेंगी कि क्राइम रेट में बहुत ज़्यादा कमी आपको नज़र आएगी। कि क्या फीलिंग्स हैं? आपका फ़ोन छीना था या चोरी हुआ था? मेरा फ़ोन चोरी हुआ था और वो भी घर के अंदर से चोरी हुआ था और 4 फ़ोन चोरी हुए थे, जिसमें से मुझे 2 मिल चुके हैं क्योंकि 2 की मैंने कंप्लेन करवाई थी, 2 का ईएमआई नंबर था नहीं। तो ये आपका ये फ़ोन जो है वो कितना टाइम पहले चोरी हुआ? ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है उसको। 1 साल पहले फ़ोन चोरी हुआ था। अभी मैं आपको बता नहीं सकता। फ़ोन मिलने से ज़्यादा खुशी पता किस चीज़ की है कि इनकी जब कल कॉल आई ना कि आपके मोबाइल मिलने हैं, वो फीलिंग अभी भी इससे ज़्यादा अच्छी है कि वो फ़ोन जो मिल रहे हैं ना, कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया इन लोगों ने कि फ़ोन दे रहे हैं। वरना तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं था कि इस तरह के सीन हो सकते हैं। तो अब आपका इतना बड़ा काम हो गया है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। छीन सकते हैं, रिकवर नहीं हो सकते। तो सिंध पुलिस के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको उन पे कॉन्फिडेंट है? नहीं, इस तरह के इवेंट ने तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया और मोटिवेट भी कर दिया। इवन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका मोबाइल चोरी हो, बाइक चोरी हो, एटलीस्ट सीपीएलसी पे जाएं या कंप्लेन ज़रूर करें। क्योंकि कराची के लोग होते हैं ना, चोरी हो गया कहाँ ही मिलेगा ना कुछ हो सकता है। तो इसको चेंज करें और कोशिश करें कि आपको जो है ना आप कंप्लेन ज़रूर करवाएं। तो आपका फ़ोन आपको जो मिला है तो उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं, ओके है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। ये दोनों फ़ोन मुझे मिले ना बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही कंडीशन में मिले।
ठीक है, अभी ये दोनों बंद है, अभी इसको ऑन करना है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपका स्नैच हुआ था, चोरी हुआ था? मेरा स्नैच हुआ था कहाँ से हुआ था? जमाली पुल के नीचे से। गुलशना में वहाँ से जमाली पुल आता है, वहाँ पर नीचे से वहाँ पर हुआ था। मैंने लिफ्ट दी थी गार्ड को, तो गार्ड ने मेरे से स्नैचिंग कर ली। तो जब आपका ये स्नैच हुआ होगा तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये नहीं, मैंने recover तो हो उम्मीद ही नहीं करी थी कि मिल जाएगा। बस जाएगा। अल्लाह का क्या शुक्र है। फीलिंग्स है आपकी? बहुत बहुत अल्लाह, बहुत शुक्र, खुश हूँ मैं, मिल गया मुझे मोबाइल। हुआ था 18 जुलाई 2023 को। ये मेरा किसी ने जेब से निकाल लिया था। मैं कुर्ता शलवार पहना हुआ था, हैदरी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तो वहाँ किसी ने निकाल लिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। जब मैं घर आया मैंने देखा तो मेरा मोबाइल मेरी जेब में नहीं था। अब तकरीबन 1 साल के बाद ये रिकवर हुआ है, तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना तो नहीं है। जब आपके पास कॉल आई थी तो आपकी उस वक्त की क्या फीलिंग्स थी? मुझे कि यकीन नहीं आया था। यकीन ही नहीं आ रहा होगा। यकीन नहीं आया था, यकीन में नहीं आया। फिर मैंने नंबर चेक किया, वही तो वाकई CPLC का नंबर था, और फिर मैंने कॉल बैक करी, उन्होंने कहा नहीं आपने आना है। कल छुट्टी थी यौम तकबीर की, तो उन्होंने आज बुलाया था और मैं आया, और ऑल ऑफ अ सडन। तो हमारे यहाँ कराची में जो है पुलिस को अच्छा नहीं समझा जाता। अब आपका इतना बड़ा काम हो गया तो आप क्या कहेंगे? क्या आप अप्रिशिएट करूंगा, मैं पुलिस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये मौजे से कम नहीं है, नामुमकिन था और आपके सामने है। कि ऐसा पहली दफा हुआ है? छीनते ही हैं, मिलते कभी नहीं है? टाइम हुआ है ये ऐसा कराची में कि तकरीबन 3 से 4 दफ़ा छिना है। अब 4 टाइम छिना तो कंप्लेन करी, किसी ने बताया CPLC पे कंप्लेन करें, तो आज फर्स्ट टाइम रिकवर हुआ, तो खुशी है कि हमारा कानून भी काम कर रहा है। जितना दुख आपको चोरी होने पे हुआ होगा, छीनने पे हुआ होगा, उससे ज्यादा खुशी तो मिलने पे हो रही होगी। जी हकीकत है, उससे ज़्यादा मिलने पे खुशी हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं CPLC के आज़बिद उज़ैर साहब। आइए हम इस तकरीब के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इस पूरे इवेंट की आप लोगों ने कवरेज की। और ये जो 181 के करीब लोग मिले हैं जिनको मोबाइल फ़ोन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू ये हज़ारों लाखों लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि अपने कभी भी आपके साथ मोबाइल, गाड़ी, बाइक या कोई आपका वैल्यूएबल चोरी हो या डकैती हो या कोई आपने स्नैचिंग हो, तो उसकी रिपोर्टिंग अगर आप वक्त पे करते हैं तो उनकी भी चांसेस ये हैं कि उनको ये चीज़ें वैल्यूएबल मिल सकती हैं। पुलिस हमारे साथ शाना बशाना काम करती है, रात दिन काम करती है, और दिन रात हम इनके साथ मिलकर काम करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस इस पुलिस में, इदारों में आए, ताकि लोग समझे कि हाँ ये हमारा शहर है, इसको ओन करना शुरू करें। सर एक सवाल है, चुपता सा है, अगर आप माइंड ना करें तो पूछ लूँ। सर मोबाइल फ़ोन जो है वो एक अदना सी चीज़ है। ऐसी तकरीब हुई, चलें ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ऐसी तकरीब क्यों मुनक्किद हुई? ये होता क्यों है हमारे शहर कराची में इतनी ज़्यादा स्नैचिंग, फिर उसमें मज़ामत के दौरान जो है वो मार भी दिया जाता है, तो ये होता क्यों है? तकरीबन 3 करोड़ के करीब इस शहर की पॉपुलेशन है तकरीबन। यहाँ पे हर तरह के आदमी रहते हैं, हर ज़बान के बोलने वाले, हर फ़िक़े के रहने वाले इंसान लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं होती। हमारे लोगों की हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर, हमारे क्या कौन काम कर रहा है, हमारे घर पे कौन काम कर रहा है, हमारे ऑफिस में कौन काम कर रहा है, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की जाती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये। नंबर 2, हमारे रिपोर्टिंग नहीं होती क्राइम की। अगर वक्त पे रिपोर्टिंग हो जाए तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि गाड़ी हो, बाइक हो या सेल फोन हो, 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, वो चीज़ें वापस मिलने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, आपका सेल फोन, गाड़ी या बाइक किसी मिसयूज़ में या गलत चीज़ों में इस्तेमाल होने से आप बच जाते हैं, आप सेफ हो जाते हैं। और नंबर 3, वो गैंग्स को हम एप्रीहेंड कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। तो ये होता है। और ये जो हमने प्रोग्राम अरेंज किया आज का, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जस्ट टू शो कि ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे हज़ारों ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक्स वापस होती हैं, हज़ारों के नंबर पे हमने वापस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी CPLC और पुलिस के साथ मिलकर। तो हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के सदर साहब। आइए हम इस तकरीब के हवाले से और मोबाइल फ़ोन जो आज रिकवर हुए उस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पहली दफ़ा एक ऐसा कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया गया। दूसरा ये कि आपकी और CPLC की और सिंध पुलिस की मिलकर आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया, तो सर आपको इस काम करने में कितना टाइम पीरियड लग गया? देखिए, हम ये सन 2016 से कर रहे हैं। आज ये जो काम हुआ है, ये हमने बहुत सी दावतें कर चुके हैं, बहुत सी जो है तकरीबात कर चुके हैं। एडिशनल IG ऑफिस में भी कर चुके हैं, IG साहब भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। ये हम वक्तन करते रहते, जो हमारे पास मोबाइल रिकवर होते हैं हम करते। तकरीबन कोई 26 करोड़ मालिक के मोबाइल रिकवर करके दिए हमने CPLC और कराची पुलिस की ताउन से। और इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। आपके तवज्जो से हम दरख्वास्त करेंगे कि जो लोग भी किसी का मोबाइल क्राइम में छीना जाता है उसको कंप्लेन जरूर कराए। CPLC में कंप्लेन कराएंगे तो हम इंशाल्लाह हमारी मार्केट से हम जो भी बेचने आता है उसको रिकवर करेंगे, और इंशाल्लाह जो लोगों के छीने या चोरी गए उनको इंशाल्लाह वो पहुंचाए जाएंगे। और जो मजीद जिनके रिकवर नहीं हो सके हैं अभी तक फिलहाल, तो उस हवाले से भी आपका काम अभी जारी है? बिल्कुल, जो रिकवर नहीं हुए तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे वो लोग भी CPLC में कंप्लेन करा दें, ताकि वो जो है अगर वो किसी तरह भी जो है वो
मार्केट में बिकते हैं या उसमें कोई सिम लगती है तो इंशाल्लाह जो उनको जो है वो फौरन मिलेगा। जिस तरह ये तकरीब हो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उनको भी जो है मोबाइल मिल जाए।